वरदारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना रघुनाथान् श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5 दिनों से हम लोग 10 नाम अपराध
इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और अब तक हम 5 नाम अपराधों पर चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से ये अपराध होते हैं, कैसे हमको इन अपराधों से बचना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ऐसा अपराध जाने अनजाने में हो भी जाते हैं तो उनसे मुक्त होने के उपाय क्या करने चाहिए। तो इस विषय पर हम विस्तार के साथ चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जो चर्चा करेंगे हरि नामनी कल्पनम, यानी भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ऐसे कल हमने जो अर्थवाद की चर्चा की थी, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, और आज का ये जो है वो लगभग थोड़े एक जैसे लगते हैं हमको, लेकिन थोड़ा अर्थ और उदाहरणों का भेद है। अब यहाँ पर जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि अर्थवाद का आरोप मतलब शास्त्रों के श्लोकों का, भगवान के नामों का अलग अलग मतलब निकालना, अर्थ निकालना और उसके अनुसार चलना। क्योंकि कई बार संस्कृत में ये देखा जाता है कि एक ही शब्द के अनेक अलग अलग समान अर्थ होते हैं, और जो टीकाकार होते हैं, भाष्यकार होते हैं, या जो भी उस श्लोक पर भाष्य करता है, वो कई बार अपनी इच्छा मत के अनुसार मतलब लेकर आगे निकलते हैं। लेकिन एज इट इज अर्थ लेने से हमारे जो वैष्णव आचार्य है वो समझाते हैं कि जब भी हम किसी श्लोक के किसी शब्द पर विचार करते हैं, उसके अर्थों पर विचार करते हैं, या उसके अर्थों को अनेक अर्थों में से एक अर्थों को हम एक ही अर्थ को हमें लेना है, तो उसके लिए उस श्लोक की पहली पंक्ति में पहले क्या कहा गया है, बाद में क्या कहा गया है, इस संदर्भ को देखना और इस संदर्भ को समझना जरूरी होता है। और उस संदर्भ के आधार पर उस शब्द के अर्थ को फिर पिक किया जाता है या लिया जाता है अनेक अर्थों में से। तो जब इस प्रकार से हम किसी श्लोक, किसी शब्द का या भगवान के नाम के अर्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो सही समझा जाता है। और विशेष रूप से गीता, भागवत जैसे ग्रंथों के श्लोकों को हमें किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही समझना चाहिए, जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं, जिन्होंने अच्छे से श्रवण किया है, ऐसा से ही हमको इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तब हम इसको सही से समझ सकते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि शास्त्रों में कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। शास्त्रों में कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ जो प्रभुपाद जी हमको बताते कि कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करने वाले। और राम शब्द का मतलब होता है दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, या आनंद प्रदान करने वाले, या आनंद के भंडार, राम शब्द का मतलब। ये कृष्ण शब्द का मतलब, ये राम शब्द का मतलब। अब नारायण शब्द का मतलब यह अर्थ होता है कि जो सभी जीवों को आश्रय देते हैं, सभी जीवों को आश्रय देने वाले। आयन का मतलब होता है आश्रय, समस्त नरों के आश्रय स्थान, वो है नारायण। अब मधुसूदन, मधुसूदन शब्द का अर्थ हुआ कि जिन्होंने मधु दैत्य का वध किया है, ऐसे भगवान। मधुसूदन, सूदन का मतलब होता है जिन्होंने नाश किया, नष्ट किया, मधु का नाश किया, नष्ट किया। मधु नाम का एक दैत्य था, जैसे 2 दैत्य थे, कैटव और मधु, और भगवान ने उनका वध किया था, मधु का वध किया था, तो इसलिए तब से उनका नाम पड़ा मधुसूदन। तो ये जो अनेक अर्थ है, ये भगवान के अर्थ
अनेक जो अर्थ है शास्त्रों में इन शब्दों के, ये अर्थ ऐसे ही अपने मन से नहीं लिए गए हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने मन से इन अर्थों को समझता है और अपने मन से ही अर्थों को बताता है, ऐसे नहीं है। बल्कि ये सारे अर्थ शास्त्रों से आते हैं, ये सारे अर्थ हमको आचार्यगण बताते हैं। आचार्यगण हमको ये सारे अर्थ बताते हैं, समझाते हैं। और ये जो अर्थ है, ये जो शब्द है, इन शब्दों के जो अर्थ है शब्दकोश में, वैदिक शब्दकोश में हर एक शब्द के अलग अलग कई सारे अर्थ बताए गए। लेकिन जो आचार्यगण होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उन सभी अर्थों में से बराबर सही अर्थ निकालकर हमें प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम इन अर्थों में अलग अलग उलझ जाते हैं और उन अर्थों को अलग अलग अर्थों को लेकर चलते हैं और वास्तविक अर्थों को जब हम भूल जाते हैं, तो एक प्रकार से इसे कहा जाता है ये अर्थवाद। मराठीत त्याला एक व्यवस्थित किंवा चांगला शब्द आहे, त्याला म्हणतात अर्थाचा अनर्थ करणे। काय म्हटलं जातं त्याला? अर्थाचा अनर्थ करणे। यानी शब्द तो वही होता है, लेकिन उसके मतलब अर्थ अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति अर्थ लेकर चलते रहता है। अब जैसे देखिए, और एक उदाहरण देखिए कि कृष्ण का जो मतलब है, हमने देखा कि कृष्ण का मतलब होता है सर्वकर्षक, सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करने वाले। लेकिन वैदिक शब्दकोश के अनुसार कृष्ण शब्द का और एक अर्थ है, वो है काला। यानी जैसे हम कहते हैं ना, कलर, रंग काला है, तो जो काला है उसको कृष्ण भी कहा जाता है। यानी कृष्ण का एक मतलब काला। अब काले का मतलब क्या है? काला मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान, क्षमा करें, अंधकार का मतलब होता है तमोगुण, तमोगुण का मतलब है अंधकार, तमोगुण का मतलब है अज्ञान। इसलिए कृष्ण का मतलब है अज्ञान। ऐसे अर्थ लेने वाले भी कई सारे लोग हैं जो कृष्ण को इस अर्थ से देखते हैं। इस अर्थ से देखते हैं, या कृष्ण शब्द का अर्थ ऐसे भी लेने वाले कई सारे इस दुनिया में लोग हैं। इसको कहा जाता है अर्थवाद। अलग अलग अर्थों में उलझकर रहना, या कई बार गलत अर्थ को ही सिलेक्ट कर लेना, गलत अर्थ को ही समझ लेना। एक बार एक राजा थे और उन राजा के दरबार में एक ब्राह्मण था। जो ब्राह्मण अलग अलग श्लोकों के अर्थ राजा को समझाया करता था, बताया करता था। राजा को एक प्रकार से छंद था, इच्छा थी कि वो हर रोज इस ब्राह्मण को कहते कि हाँ बताओ आज आपने कौन से श्लोक पढ़ा, कौन सा श्लोक पढ़ा, और उसमें से बढ़िया अच्छा श्लोक और उसका अनुवाद आप मुझे सुनाओ, बताओ। इस प्रकार से वो राजा कहते, फिर ये ब्राह्मण बताते। तो एक दिन इस ब्राह्मण ने एक श्लोक गाया, शुक्लाम भरगरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। और फिर इस प्रकार का श्लोक गाकर वो अर्थ समझाने लगे। तो राजा ने कहा, अरे आपने बहुत सुंदर श्लोक गाया और इसका अर्थ भी बड़ा ही सुंदर है। शुक्लाम भरगरम विष्णु, ये जो श्लोक है भगवान श्री विष्णु का वर्णन करता है। और भगवान का श्रीमुख कैसे है? शशि वर्णम, यानी शशि का मतलब है चंद्र के समान तेजोमय, शीतलता देने वाला है। इस प्रकार से वो वर्णन करने लगे।
और तभी एक दूसरा ब्राह्मण खड़ा हुआ कि नहीं नहीं महाराज, ये गलत है, इस श्लोक का अर्थ ऐसे नहीं है, इस श्लोक का अर्थ ऐसे है। अब क्या अर्थ है? वो कहने लगे, शुक्लाम भरगरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। ये जो श्लोक है ये किसी चंद्र का या भगवान श्री विष्णु के मुख का वर्णन नहीं करता है, बल्कि ये एक चांदी के सिक्के का वर्णन करता है। उस चांदी के सिक्के का वर्णन करता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, अब ये कह रहे हैं कि ये जो वर्णन है ये वर्णन हो रहा है भगवान के श्रीमुख का, और यहाँ पर ये कह रहे कि ये जो वर्णन है ये जो वर्णन है ये चांदी के सिक्के का वर्णन हो रहा है, ऐसे कैसे? तो राजा बड़ा सोच में पड़ गया, और सोच में पड़कर राजा ये कहने लगा कि अरे, आप इस प्रकार से कह रहे हो कि ये जो श्लोक है ये श्लोक वर्णन करता है भगवान श्री विष्णु के मुख कमल का, और यहाँ पर शब्द भी आता है, शुक्लाम भरगरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायते सर्व विघ्न उपशांतये। ये जो श्लोक आपने कहा ये इस प्रकार से श्लोक है। अभी एक दूसरा ब्राह्मण थे, वो कहने लगे कि नहीं नहीं महाराज, ये जो है ये श्लोक गणेश जी का वर्णन करते हैं। क्यों? शुक्लाम भरगरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। विष्णु के जैसे ही 4 भुज है और जिनका वर्ण कैसे है? चंद्रमा के समान है, इनका वर्ण सफेद वर्ण है। तो ये तो गणेश जी का वर्णन हुआ। तो राजा कहे हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, गणेश जी का वर्ण सफेद होता है, उनकी 4 भुजाएं हैं, और क्या है? प्रसन्न वदनम ध्यायते। जो कोई भी उनके रूप का ध्यान करता है, प्रसन्न चित्त रूप का ध्यान करता है, वो भी प्रसन्न हो जाता है। हम गणेश जी को अगर देखेंगे तो उनका मुख बड़ा ही प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। तो उनको अगर हम ध्यान करते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, और सर्व विघ्न उपशांत है, और जीवन में जितने सारे विघ्न है सारे शांत हो जाते हैं। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही अर्थ बतलाया। अब जो दूसरा पंडित था उसने जो कहा था कि ये गणेश जी का वर्णन नहीं, विष्णु जी का वर्णन नहीं, ये तो चांदी के सिक्के का 1 रुपए का वर्णन करता है। तो राजा कहने लगा भैया तुमको भी तुम्हारी बात बतानी चाहिए कि तुम कैसे कहते हो कि चांदी के सिक्के का वर्णन है। तो कहने लगा कि देखो राजन, चांदी का सिक्का भी चांद के समान, चंद्रमा के समान सफेद होता है, उसका भी रंग वर्ण वैसे ही होता है, और इस दुनिया में गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है। तो जिसके पास ये चांदी का सिक्का या पैसा होगा उसका तो सारा विघ्न शांत हो जाएगा। तो है कि नहीं, ये जो श्लोक वर्णन करता है वो चांदी के सिक्के का वर्णन करता है। तो राजा कहने लगा अरे वाह वाह वाह, ये बात भी बहुत बढ़िया है, ये भी आपने सही बात बताया। तो राजा ने क्या किया, उस पहले वाले पंडित को नौकरी से निकाल दिया। कहने लगा तुम चले जाओ, इसने जो अर्थ बताया वो एकदम प्रैक्टिकल अर्थ बताया कि गरीबी सबसे बड़ा विघ्न है, और चांदी का सिक्का यदि कोई आराधना करता है या उसका स्मरण करता है या उसे मिल जाता है तो उसके सारे विघ्न शांत हो जाते, व्यक्ति प्रसन्न होता है। ये मुझे पसंद आ गया। तो बेचारा पहला वाला पंडित बड़ा ही उदास होकर घर चला गया। अब जब घर चला गया काफी सोचने लगा कि अब आगे कैसे होगा, क्या किया जाएगा, नौकरी तो चली गई। तो उसका बेटा था, बेटा कहने लगा कि बाबा क्या हुआ। तो उन्होंने दरबार में जो भी घटना हुई अपने बेटे को समझाई। तो कहने लगे बाबा चिंता मत करो, कल राजा के दरबार में मैं चला जाता हूँ, आपको तो अभी घर में बैठने के लिए कहा है, लेकिन मैं चला जाता हूँ। अब जो पहले पंडित का पुत्र है वो दूसरे दिन राजा के दरबार में गया। राजा से कहने लगा कि राजन, आपने मेरे पिता के साथ अन्याय किया है,
और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अर्थ गलत बताया, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये जो दूसरा पंडित जिसको आपने जो नौकरी पे रखा है उसका भी अर्थ गलत है। इस श्लोक का अर्थ तो ऐसा है ही नहीं। अब राजा बहुत चकित हो गया कि अरे ये क्या बात हुई, पहला अर्थ नहीं, दूसरा भी नहीं, अब ये तीसरा कोई और ही कुछ कह रहा है। तो कहने लगा बोलो। तो कहने लगे राजन, ये जो श्लोक है नहीं तो विष्णु का वर्णन करता है, न गणेश जी का वर्णन करता है, न चांदी के सिक्के का वर्णन करता है, ये वर्णन करता है दही वड़े का। ये श्लोक वर्णन करता है दही वड़े का। तो राजा ने सर पे हाथ लगा दिया, दही वड़े का ये कैसे हो सकता है? तो फिर देखो सोचो ना, शुक्लाम भरगरम विष्णु, शुक्लाम शुक्ल वर्ण, भरगरम विष्णु, भरगरम का एक मतलब गोलाकार भी होता है। दही वड़ा कैसे होता है? एकदम फूला हुआ गोल गोल, और जब उसके ऊपर दही पड़ता है या दही डाला जाता है तो उसका वर्ण भी कैसे होता है? चंद्रमा के वर्ण के समान होता है, सफेद सफेद। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो है कि नहीं फिर ये दही वड़े का वर्णन? अब भूख से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई दुख है ही नहीं। जिसको भूख लगती है उसे ही पता चलता है कि भूख की तीव्रता क्या होती है। आदमी भूख के लिए पागल हो जाता है, लेकिन अगर कोई इस दही वड़े का स्मरण करे तो उसको कितना आनंद हो जाता है कि अरे वाह, दही वड़ा इतना बढ़िया है। और वही दही वड़ा जब उसको खाने के लिए मिल जाता है, जब वो दही वड़ा खा लेता है तो सर्व विघ्न उपशांत है, यानी उसका भूख भाग जाता है, और भूख भाग गया तो सारा विघ्न भी भाग गया। है कि नहीं महाराज जी? ये ना सिक्के का वर्णन करता है, ना गणपति का वर्णन करता है, ना विष्णु का वर्णन करता है, ये तो दही वड़े का वर्णन कहता है, ऐसा मेरा वर्णन करता है, ऐसा मेरा कहना है। तो राजा ने कहा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरे वाले पंडित को कहा कि तुम चले जाओ घर पे, और उस पहले वाले पंडित के पुत्र को राजा ने नौकरी पर रख लिया। तो इस प्रकार से कई बार हम लोग अर्थों के अनर्थों में फंस जाते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। कई बार लोग कहते हैं ना, हाँ प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ दिए हैं, लेकिन कई बार वो शब्दार्थ अनुवाद में दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि कई बार भक्त लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद जी ने हर श्लोक के जो शब्द हैं उनके अर्थ तो दिए हैं, लेकिन कई बार ऐसे दिखाई देता है कि वो जो अर्थ है वो अनुवाद में दिखा, श्लोक के भाषांतर में दिखाई नहीं देता, अनुवाद में दिखाई नहीं देता। ऐसे क्यों? क्योंकि आचार्यगण जानते हैं शब्द के कौन से अर्थ को लेना है और कौन से नहीं लेना है। तो जो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, आचार्यगण होते हैं, जो हमको अर्थ देते हैं, जो हमें बताते हैं, उसको हमें प्रमाण समझ के आगे चलना चाहिए। और जब हम ये नहीं करते हैं, अर्थों के अनर्थों में हम लोग फंस जाते हैं, तब ये अर्थवाद का आरोप हो जाता है, या फिर ऐसे होता है कि हम काल्पनिक समझते हैं इन बातों को, चीजों को। अरे नहीं नहीं, इतने सारे अर्थ है, ये तो कल्पना है, केवल ऐसे ही विस्तार किया गया है, माइथोलॉजी की बातें हैं, केवल कल्पना विलास है। इस प्रकार से हम लोग समझने लगते हैं, या हमारी समझावट होती है। तो इससे हमको बचना चाहिए। हरिनाम की महिमा को कभी काल्पनिक भी नहीं समझना चाहिए, कम भी नहीं आंकना चाहिए, और उनके जो ये जो श्लोक है गीता भागवत के, शास्त्रों के या भगवान के नाम, इनके अर्थों के अनर्थों में कभी फंसना नहीं चाहिए। जो आचार्यों ने जो शास्त्रों में हमें अर्थ बताए हैं, दिए हैं, उसी के साथ हमें आगे चलना चाहिए। ऐसी एक छोटी सी कथा थी। गांव में एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने कहा कि अजी सुनिए, आज हमको पूरियां बनानी है। क्या बनानी? पूरियां तलना है। तो लेकिन अब क्योंकि वो पहले का जमाना था, आजकल हम लोग तेल में सब कुछ करते हैं, उस समय लोग घी में खाया करते थे। तो वो कहने लगी कि मिठाई कुछ बनानी है, पूरियां तलनी है, तो आप बाजार में जाइए और घी लेकर आइए। तो कहा ठीक है। तो व्यक्ति बाजार में चला गया घी लाने के लिए, और गया एक दुकानदार के पास गया, दुकान में गया। जब दुकान में गया तो उसने कहा कि मुझे घी चाहिए। तब घी के दुकान में गया तो वो जो घी का दुकान वाला था, दुकानदार था, वो अपने घी की प्रशंसा करने लगा। वो कहने लगा कि अरे महात्मा, आप सुनिए, ये जो मेरा घी है ये बड़ा ही प्रसिद्ध है,
इस घी को लेने के लिए आस पड़ोस के 50 गांव से लोग आते हैं और मेरे यहाँ से घी लेकर जाते हैं। इतना एक नंबर क्वालिटी का घी है। जिसे प्राय हम जाते किसी भी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार अपनी चीजों का बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन करते, बता दे। ये दुकानदार भी वैसे ही कह रहा था और कहते कहते कहने लगा कि देखो तेल जो होता है ना, वो तेल सबसे सूक्ष्म होता है। मेरा जो घी है ना, वो तेल से भी सूक्ष्म है। यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि प्राय हम देखते हैं कि जो घी होता है थोड़ा जाड़ा होता है, मतलब जो बारीक सूजी होता है, रवा होता है, उसकी तरह होता है। और अगर क्वालिटी ठीक से नहीं है तो थोड़ा सा जाड़ा और जाड़ा होता है। ये कहा जाता है कि घी जितना पतला बारीक होगा उतना वो क्वालिटी में अच्छा है, और जितना ऐसा हमको ये खरखर लगेगा या जाड़ा जाड़ा लगेगा तो समझ लेना वो क्वालिटी ठीक नहीं। तो कहने लगा जो तेल होता है, तेल बड़ा ही सूक्ष्म होता है। उसको अगर ऐसे हम मलेंगे हाथ में लेकर तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम घी को ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत बारीक बारीक दाने घी के जैसे हाथ में आ जाते हैं। तो कहने लगा सबसे सूक्ष्म घी है, तेल है और तेल से भी सूक्ष्म मेरा घी है। तो ये व्यक्ति सोचने लगा कि अरे घी तो थोड़ा जाड़ा है, तेल और भी सूक्ष्म है, तो मैं घी क्यों ले रहा हूं? मैं तो तेल लेने के लिए जाऊंगा। अब वो व्यक्ति वहां से निकला और सीधा तेल की दुकान में गया। अब तेल की दुकान में जाने के बाद वहां पर वो पूछने लगा कि मुझे तेल चाहिए। तो अब वो तेल के दुकान में गया, तेल वाला तेल की प्रशंसा करने लगा कि अरे महात्मा, मेरे दुकान का तेल इतना बढ़िया है, हम लोग इतना बढ़िया से तेल निकालते हैं कि आसपास के कई सारे गांव के लोग मेरे दुकान से तेल ले जाते हैं। और जो कोई एक बार मेरे दुकान से तेल लेकर जाता है, ये घानी का तेल है, बार बार लेने के लिए आते हैं। इतना बढ़िया तेल है। अब क्या बताऊं आपको, पानी सबसे सूक्ष्म है। पानी को यदि हाथ में रगड़ोगे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हम पानी रगड़ रहे हैं। अब अगर तेल को हम रगड़ेंगे तो हमको कुछ कुछ महसूस होता है कि हम हाथ में तेल को रगड़ रहे हैं। घी को अगर हम लोग रगड़ेंगे तो घी पूरी तरह से हमको एहसास हो जाता है कि हम ये घी को रगड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो उसके बारीक बारीक कण है वो हाथ में लगते हैं। तेल के कण नहीं लगते, लेकिन तेल समझ में आता है कि हम रगड़ रहे हैं। लेकिन अगर पानी को अगर हम लोग लेंगे, ऐसा रगड़ेंगे, मसलेंगे, तो हमको हाथ में ऐसे कुछ हम रगड़ रहे हैं ऐसे हमको लगता ही नहीं है, अनुभूति नहीं होती। सबसे सूक्ष्म पानी है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा जो तेल है वो पानी से भी सूक्ष्म है। तो ये व्यक्ति सोचने लगा कि अरे ये जो तेल है, ये तेल पानी से जाड़ा है, इसका मतलब पानी सबसे सूक्ष्म है, अच्छा है, क्योंकि ये तेल की तुलना पानी से कर रहा है। वो तेल की तुलना, घी की तुलना तेल से कर रहा था। तेल ऊंचा, इसके लिए तेल लेने के लिए आ गया। अब तेल वाला कह रहा है कि पानी सबसे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म मेरा घी है, तो इसका मतलब जो पानी है वो पानी और भी सूक्ष्म है। तो तेल की दुकान में से निकल गया, किसी कुएं के पास गया, एक गागर पानी ले लिया और घर में चला गया और पत्नी को कहा कि ये लो। तो पत्नी में घड़े में देखा तो वो देख रही है पानी। वो कहती है अरे पागल हो गए हो क्या, पानी में पूरी तलूंगी क्या मैं? मुझे पूरी तलना है, मैं पानी में थोड़ी ना तलूंगी। तो कहने लगे क्या बताऊं भगवान, ये घी से और तेल से भी सूक्ष्म वस्तु है, इसमें तुम कुछ भी कर सकती हो, ऐसे दुकान वाले ने मुझे कहा। ये क्या हुआ, ये व्यक्ति की बेवकूफी हुई, क्योंकि वो अर्थों में उलझता गया। जब इस प्रकार से हम लोग अर्थों में उलझते जाते हैं, अपने कल्पना से, मन से अगर हम लोग अर्थ लेते हैं तो कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो कई बार हमको उसका अर्थ जो है वो ठीक से समझ में नहीं आता है और गलत ही अर्थों को लेकर हम लोग वहां पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह ये जो अपराध है, भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, अर्थवाद का आरोप करना, इससे हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। इससे भी
हमको अधिक सावधान, वैसे हर अपराध से हमको सावधान रहना चाहिए, लेकिन इससे भी हमको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से अलग अलग अर्थों के पीछे लगे हुए होते हैं या एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बताते हैं, ऐसे लोगों से हमको थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहिए। तो ये है छठा नाम अपराध। अगर किससे ये छठा अपराध हो जाता है तो पांचवें नाम अपराध करने पर जो उपाय बताया गया था वो उपाय हम लोग कर सकते हैं इसमें। नहीं तो दूसरा एक है कि किसी वरिष्ठ वैष्णव के पास जाओ, उनको प्रणाम करो और उनसे भगवान के नाम के महात्म्य को सुनो। दोनों को लगभग एक ही उपाय है। बस एक बात है कि नाम के तत्व को बड़े ही ध्यान से सुनकर हमें समझना है और जीवन में उतारना है। जब हम इस प्रकार से इसका उपाय करते हैं तो अगर ऐसा अपराध हमसे जाने अनजाने में हो भी जाता है, नाम को काल्पनिक समझना, उसके अलग अलग अर्थों को लेकर भ्रमित होना, ऐसे अपराध हमसे होते भी है तो फिर हम लोग उससे बच सकते हैं ये उपाय करके। तो ऐसे वरिष्ठ भक्तों के पास, गुरु के पास, शुद्ध भक्तों के पास जाकर उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, पश्चाताप करें और उनसे नाम तत्वों को सुने। क्योंकि जितना अधिक हम नाम के तत्वों को सुनेंगे उतना अधिक नाम में हमारा दृढ़ विश्वास होगा। तो ये हुआ पूरी तरह से छठा नाम अपराध। इस पर हमने आज चर्चा की। तो वैसे मुझे आज अन्य कार्यक्रम है तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी ही आज विराम दे रहा हूँ, 5-10 मिनट पहले, क्षमा कीजिए। लेकिन कल हम चर्चा करेंगे जो कि विशेष है हमारे लिए, नामनो बलाद ही यस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको मिस मत कीजिए। कल हम पुनः मिलेंगे। आप कई बार होता है कि जूम ऐप चालू न होने के कारण मुझे गूगल मीट भेजना पड़ता है। मैंने कल भी स्पष्टीकरण दिया, आज भी किसी कारणवश वो चालू नहीं हो पाया, इसलिए मैंने गूगल मीट का लिंक भेज दिया। तो जिनके पास गूगल मीट ऐप नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको अटेंड कर सकते हो। अब जो भी हमारे मंगलवार के काउंसलिंग मीटिंग के डिवोटी है वो कल 7 बजे हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का कक्षा होगा। आपको सारा इनविटेशन भेजा जाएगा, सारा मतलब आपको आमंत्रण सारा लिख कर आएगा व्हाट्सएप पर।